हेलो बच्चा, इस लेक्चर के अंदर हम लोग मिड टर्म का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को दिए थे, चैप्टर आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। इसके उन क्वेश्चंस का आंसर मैं दे रही हूँ, ठीक है। दो पार्ट में आंसर्स को डिस्कस करेंगे, तो ये पहला पार्ट आपके पास है। बेसिकली ये आपके पास आंसर की है बेटा, ठीक है। और ये आपके पास है पार्ट नंबर 1। अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे आपको बोलता है, आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वाई। आपको बताना है फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो बेटा हमेशा फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है। अब रीजन क्यों है, वाई का आंसर देना है। पहला आपके पास रीजन क्या है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और एटॉमिक साइज छोटा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसकी ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आपके पास एडेड होता है वो किस पे जाता है, मोर कॉम्पैक्ट ऑर्बिटल में आपके पास ऐड हो जाता है। तो आप ऐसे पॉइंट करके भी इसका आंसर यहाँ पर दे सकते थे, ठीक है। एक लाइन के अंदर एक नंबर में क्वेश्चन है तो आप सीधी सी बात बोलो फ्लोरीन का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साइज इसका बहुत छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इस पे क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले का ए का ये आपके पास आंसर होगा। फटाफट से सेकंड देखो। सेकंड में आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल्स के लिए आपके पास क्या होती है। तो बेटा n-1 डी आपके पास 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं और ns के अंदर 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं। तो ये आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आपके पास इसने बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। आपके पास N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है। पहली बात इसने बोला है व्हाट इज कॉमन इन दैम। अब इनमें कॉमन क्या है बेटा, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इक्वल है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। मतलब ये सारी की सारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेसिकली आपके पास है। तो कॉमन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास क्या है, सेम है। मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपके पास है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा ए का। उसके बाद बोलता है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। अब देखो बेटा आयनिक रेडियाई में आपको करना है। अब देखो आयनिक में आपको पता है आयनिक रेडियाई के अंदर किसका साइज बड़ा होता है, सबसे ज्यादा साइज आपके पास एनायन का बड़ा होता है, फिर बीच में आपके पास न्यूट्रल एटम का होता है, सबसे कम आपके पास केटायन का होता है। अब देखो एनायन के अंदर भी आपके पास देखो बेटा 3 है, एक आपके पास N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, ठीक है। तो आप देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज 3 नेगेटिव है तो ज्यादा इसका होगा, फिर 2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव आपके पास। इसके बाद देखो सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, तो पहले Na पॉजिटिव हो जाएगा, लास्ट में Mg 2 पॉजिटिव। ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग साइज आयनिक रेडियाई का साइज ऑर्डर आपके पास हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है डिफाइन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। आप इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड का ए पार्ट है, यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट आपसे पूछता है आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद द 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब देखो बेटा लास्ट वाले शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर होते हैं। ध्यान करो, आपके पास इसने देखो आउटर मोस्ट शेल बोला है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो नाइट्रोजन के अंदर बेटा देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, आप क्या लिखते हो 1s2 2s2 2p, आपके पास कितना हो जाएगा 4 और 3 7। अब देखो सेकंड शेल के अंदर टोटल 2 और 3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट का आपको नाम देना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज द 2 इलेक्ट्रॉन। कौन है जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, आप इसमें मैग्नीशियम का एग्जांपल दे सकते हो बेटा। आगे फिर से पूछा गया है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपके पास, ये हमने पढ़ लिया है।
आगे देखो, आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन हैव द लार्जेस्ट साइज। किसका साइज बड़ा है? देखो बेटा, दो तो कैटायन है, कैटायन का साइज तो सबसे छोटा होता है, बड़ा तो होगा ही होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो सोडियम और मैग्नीशियम है, तो ऑब्वियस सी बात है किसका है? सोडियम का। तो आपके पास फोर्थ का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड डी ग्रुप विच वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद द z इक्वल टू 29। पीरियड आपको बताना है, ग्रुप नंबर आपको बताना है। देखो बेटा, Z29 का मतलब क्या होता है? मतलब कॉपर आपसे पूछा गया है, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉपर और आपके पास क्रोमियम और कॉपर दोनों पूछता है। ये कॉपर पॉजिटिव का भी पूछेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव का भी पूछेगा, ऐसे ही क्रोमियम 2 पॉजिटिव। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार-बार पूछता है। ठीक है, अब देखो आंसर की तरफ जाते हैं। अब देखो Z इक्वल टू 29 का मतलब है बेटा कॉपर। अब कॉपर है तो कॉपर किस में होता है? ग्रुप नंबर आपके पास किस कौन सा होता है? 11वां होता है। और पीरियड नंबर आपके पास क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का 3D सीरीज के अंदर पीरियड नंबर आपके पास 4 होता है। तो यहाँ पे ग्रुप 11 आपके पास आएगा, पीरियड नंबर 4 आएगा, मतलब पांचवें का ए आंसर आपके पास सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास बेटा, आपसे पूछता है नेम द स्पीशीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगी आपको बताना है। अब देखो एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव का मतलब है फ्लोरीन के अंदर, नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना बेटा। देखो फ्लोरीन एफ नेगेटिव का मतलब है फ्लोरीन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। अब फ्लोरीन से अगला कौन आता है? नियोन आता है ना, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ हो जाएगा बेटा? नियोन के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो क्या बचेगा? आर्गन आपके पास बचेगा बेटा। ठीक है, आगे देखो सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक की एलिमेंट्स की क्या होती है बेटा? NS2 NP126, ये इसकी क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है। इधर साइड में क्या लिखते हैं? नोबल गैस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बेसिकली ये आपके पास बनेगा। ठीक है, आगे देखो राइट द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बातें क्या होती हैं? थोड़ा सा रब कर लेते हैं साइड से। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, डी ब्लॉक की खास बातें क्या होती हैं? पहली बात क्या है कि इसकी वेरिएबल, आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। दूसरी खास बात क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी आपके पास होती है। नाम नाम लिखने हैं बस आपको। ठीक है, ये कैसे होते हैं? कलर्ड कंपाउंड होते हैं, मैक्सिमम आपके पास क्या है? कलर्ड कंपाउंड आपके पास होते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपके पास करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है बेटा? इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास होती है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बोलता है राइट द आईयूपैक नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 112। आपको 112 का आपको आईयूपैक नेम बताना है। आईयूपैक नेम इसका क्या होता है? कॉपर नीसियम आपके पास है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा। वन को हम क्या लिखते हैं? अन लिखते हैं, अन अन ऐसे करके जो हम नाम देते हैं, ये आपके पास डाइबीमियम है, वो आपके पास हो जाएगा। आप वो नाम भी दे सकते हो, दोनों में से जो भी लिखोगे वही आंसर आपके पास ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसको थोड़ा सा रब करती हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो आपको आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली दी गई है। ठीक है बेटा, अब आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये टेबल आपके पास है। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ए की आपके पास क्या है? 2372 है, बी की बहुत ज्यादा है। सेकेंड आयनाइजेशन बी की 520 है, सी की 900 के आसपास है, डी की 1680 के आसपास है। ये बोलता है इस टेबल को देखकर आपको बताना है आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज अ रिएक्टिव मेटल। अब रिएक्टिव मेटल आपके पास बेटा क्या होगा? इनको नाम दे लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये थर्ड आपके पास हो गया, ये फोर्थ आपके पास हो गया, ऐसे दे लो। अब देखो रिएक्टिव मेटल कौन होगा? आपके पास सेकंड वाला होगा। ठीक है, आपके पास रिएक्टिव मेटल आपके पास सेकंड वाला हो जाएगा। अब आप रिएक्टिव नॉन मेटल भी पूछा है, नॉन मेटल कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला है, वो आपके पास क्या हो जाएगा? नॉन मेटल आपके पास हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद नोबल गैस पूछा है। नोबल गैस क्या है? जिसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी ही ज्यादा है, वो कौन होगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, मतलब ए वाला आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर देना है। एक क्वेश्चन और जनरली यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको वो एलिमेंट वो मेटल आपको बताना है जो आपके पास फॉर्म करता है स्टेबल, आपके पास बाइनरी हैलाइड आपके पास फॉर्म करता है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी वाला है, वो आपके पास कंपाउंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ आंसर की पे ध्यान दे रहे हैं अभी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, आपसे पूछता है व्हाट डू यू थिंक बाय व्हाट विच एलिमेंट डू यू थिंक हैव बीन नेम्ड बाय सी बॉर्ग ग्रुप। इसका सी बॉर्ग ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आपके पास होते हैं, ध्यान रखना बेटा, ट्रांस यूरेनिक आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर 93 से 118 के बीच में आता है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आपके पास होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4, जिसमें आपको बता दिया कि N क्या होना चाहिए, 3 आपके पास होना चाहिए। N 3 होगा तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है बेटा, सल्फर की बात कर रहा है। NP4 का मतलब है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के नीचे क्या आता है, N=3 के अंदर वो सल्फर आता है, मतलब जिसका पीरियड नंबर 3 है और ग्रुप नंबर आपके पास कितना है बेटा, 16 आपके पास है। ठीक है, अगला देखो, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द मैग्नीशियम एंड द नाइट्रोजन। आपके पास इनसे कौन सा ऑक्साइड, आपके पास कौन सा बाइनरी कंपाउंड बनेगा बेटा, Mg3N2, ये बाइनरी कंपाउंड आपके पास स्टेबल बनेगा। अगला देखो, कोवैलेंसी पूछी गई है बेसिकली, AlCl आपके पास H2O ओवरऑल 2 पॉजिटिव है, जब यहाँ आप एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी निकालोगे बेटा कितनी निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। देखो बेटा कौन सा आपके पास है जो मेटेलिक भी है, नॉन मेटेलिक करेक्टर भी आपके पास है, और लिक्विड और गैसियस दोनों रूम टेम्परेचर पर शो करते हैं। ध्यान में रखना बेटा, जो आपके पास हेलोजेंस होते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 17 जो आपके पास होता है, वो ग्रुप आपके पास मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड और गैस सारों की तरह होता है, इनके साथ रूम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, राइट एनी 2 फैक्टर ड्यू टू विच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड टू डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। मतलब आपसे फैक्टर पूछ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डाउन द ग्रुप बेटा डिक्रीज हो जाती है। अब क्यों होती है वो बताना है। अब देखो क्यों होती है, पहली बात तो नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ठीक है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप यही रीजन यहाँ पर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपसे 12th का ए पार्ट आपसे पूछता है, आपको बोला है इसने, नोबल गैसेस हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल जो आपके पास गैसेस हैं इनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्यों होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। अब क्यों होती है ध्यान में रखना बेटा, नोबल गैस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करती है, मतलब दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसका, और अगर स्टेबल है तो इसका मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे इसके अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एनर्जी आपको चाहिएगी ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम कर सके। समझ रहे हो बात, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एडिंग एन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स एनर्जी आपके पास टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आपके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे आपसे पूछता है, क्लोरीन हैव मोर नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास देन द फ्लोरीन आपके पास। ये आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि क्लोरीन हैज द मोर नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द फ्लोरीन, ऐसा क्यों होता है बेटा। अब क्यों इसकी ज्यादा नेगेटिव आपके पास है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज बेटा देखो क्या है, साइज इसका क्या है, बड़ा है, मतलब लार्जर साइज इसके पास है। और अगर बड़ा साइज होगा तो इसका मतलब ये क्या अलाउ करेगा, इट अलाउ बेटर
इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन, बड़े साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन अलाउ करेगा, बहुत इजीली अलाउ करेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो आपके पास है वो भी क्या होगी बेटा, कम होगी, क्योंकि बड़ा ऑर्बिटल है। तो आप यहाँ लिखोगे क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन gain enthalpy than the fluorine because it has the larger atomic size that allow the better electronic accommodation, and also it has the less electron repulsion in its larger ऑर्बिटल। इस तरह से आप करके आप इसका आंसर दे सकते हो बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के आंसर है अगली वीडियो में बात करेंगे।